हेलो फ्रेंड, आज देखेंगे क्लास 9 का चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई। इससे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है? अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, उपरोक्त सभी। तो सभी क्या है? एक कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट है, कोशिका का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो कोशिका का पता सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में लगाया था। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लेडन एंड स्वान ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या कोशिका का भाग नहीं है? प्लाज्मा, केंद्रक और झिल्ली। ये क्या है? सब क्या है? कोशिका का भाग है। नेक्स्ट है, कोशिका के सबसे बाहरी परत को कहते हैं। तो कोशिका के सबसे बाहरी परत को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट है, पादप कोशिका का भित्ति मुख्यतः बनी होती है। तो पादप कोशिका की भित्ति बनी होती है किसका? सेलुलोज की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या होती है। तो क्रोमोसोम की संख्या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होती है? एक होती है। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? तो क्रोमोसोम प्रोटीन के बने होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य काम क्या है? विसरण, प्रसारण, संचय। तो इनमें से कोई नहीं। तो ल्यूकोप्लास्ट का कार्य है क्या? मुख्य काम है संचय करना। किसका संचय करना? तो भोजन का संचय करना। निम्नलिखित में से किस जीव में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है? केंद्रक झिल्ली, तो बैक्टीरिया में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। शहद में भी होता है, पक्षी में भी होता है, छिपकली में भी होता है। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक नहीं है? प्रोकैरियोटिक नहीं है। तो बैक्टीरिया, आर्किया और साइनोबैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक है। ये क्या है? ये सब क्या है? यूकैरियोटिक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सर्फ हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बहुकोशिकीय जीव नहीं है? यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं है। तो कवक, पादप, जंतु, अमीबा। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय है। पादप कोशिकाएं किस क्रिया द्वारा जल ग्रहण करती हैं? तो पादप कोशिकाएं प्रसारण द्वारा जल ग्रहण करती हैं। कोशिका के विभिन्न अणुओं के अंदर या बाहर आना किस क्रिया द्वारा होता है? किस क्रिया द्वारा होता है? तो विसरण द्वारा होता है। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली लिपिड और प्रोटीन दोनों की बनी होती है। केंद्रक के अंदर कौन सा पदार्थ मौजूद रहते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रक के अंदर प्रोटीन मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। लाल रक्त कणिका आरबीसी, क्या बोलते हैं? आरबीसी, लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड सेल। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? तो ऊर्जा गृह कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। देखिए, निम्नलिखित में से राइबोसोम द्वारा किसका संश्लेषण किया जाता है? तो राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। निम्नलिखित में से पौधे में हरा रंग किस कारण होता है? तो हरित लव के कारण क्या होता है? हरा रंग होता है। निम्नलिखित में से मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका क्या है? डिम्ब कोशिका है। नेक्स्ट है, जंतु कोशिका में प्रोटोप्लाज्म तथा अन्य वातावरण के बीच रोधिका को क्या कहा जाता है? जंतु कोशिका में प्रोटोप्लाज्म तथा अन्य वातावरण के बीच रोधिका को क्या कहा जाता है? तो क्या कहता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्या कहता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है? तो किससे बने थे? लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो पादप में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और कोशिका भित्ति एक क्या हुआ है? प्लांट में केवल पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। एक कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है, पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। शब्द सेल का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित
निम्नलिखित की अनुपस्थिति के कारण पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है। किसके कारण भिन्न है? तो सेंट्रियोल के कारण भिन्न है। देखिए यहाँ पे देखिए ये एंडोप्लाज्मिक, ये दोनों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति के कारण पादप कोशिका में क्या होता है? सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, लेकिन ये तीनों पाया जाता है। एंडोसाइटोसिस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो क्या है यह पादप कोशिकाओं में होने वाला एक रोग है? नहीं, एंडोसाइटोसिस एक रोग नहीं है। यह किसी कोशिका द्वारा अपशिष्ट का उत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं है, इसमें होगा कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या होता है? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो सेंट्रोसोम साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। हाइपोटोनिक विलयन में रखी कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या होता है? हाइपोटोनिक विलयन में रखी कोशिका क्या होती है? फूल जाती है। निम्नलिखित में से कोशिका के भीतर श्वसन का स्थान कौन सा होता है? तो क्या राइबोसोम होता है, गाल्गी का होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म। तो क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किस में द्विक झिल्ली मीन्स दोहरी झिल्ली अनुपस्थित होता है? तो इसमें दोहरी झिल्ली होता है, इसमें भी दोहरी झिल्ली होता है, न्यूक्लियस में भी दोहरी झिल्ली, लेकिन लाइसोसोम में क्या होता है? सिंगल होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस में केवल पादपों में पाया जाने वाला कोशिकांग है? तो प्लास्टिड क्या होता है? केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे जंतु कोशिका द्वारा सीमित किया जाता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सीमित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राइबोसोम के केंद्र है? तो राइबोसोम का केंद्र क्या? प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोटीन का संश्लेषण। निम्नलिखित में से किसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल उपस्थित होता है? तो साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल उपस्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है? तो राइबोसोम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है। लाइसोसोम से आशय क्या है? इसमें लाइसोसोम में क्या बचता है? इसे आत्महत्या की क्या कहते हैं? थैली कहते हैं। ये इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पादप कोशिका की रसधानी को घेरने वाली झिल्ली को क्या बोलते हैं? तो पादप कोशिका होता है, इसके क्या होता है? एक झिल्ली होता है, इस झिल्ली को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है कोशिका स्रवण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो कोशिका स्रवण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो गाल्गी उपकरण के द्वारा क्या किया जाता है। नेक्स्ट है सेंट्रियोल निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो सेंट्रियोल निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो सेंट्रियोल का संबंध क्या है? स्पिंडल निर्माण से है। किससे? स्पिंडल निर्माण से है। क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर 3 स्पिंडल निर्माण से है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच प्रमुख अंतर क्या है? तो किसमें क्या है? न्यूट्रिशन का प्रमुख अंतर है। ग्रोथ दोनों में होता है, मूवमेंट भी दोनों में होता है, रेस्पिरेशन भी दोनों में होता है, लेकिन न्यूट्रिशन सबका क्या होता है? अलग अलग होता है। केंद्रक रहित जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से किसका अभाव होता है? तो क्या होता है? केंद्रक रहित, जिसमें केंद्रक रहित जंतु में निम्नलिखित में से किसका अभाव होता है? तो कोडियम का अभाव होता है। नेक्स्ट है प्लाज्मोलिसिस निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो एक्सऑस्मोसिस के कारण होती है, एक्सऑस्मोसिस के कारण होती है। पादप कोशिका निम्नलिखित में से किसके कारण फूल जाती है? तो एंडोऑस्मोसिस के द्वारा क्या होती है? फूल जाती है। नेक्स्ट है लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? लाइसोसोम के बनने के लिए क्या है? गाल्गी उपकरण उत्तरदायी है। गाल्गी उपकरण से क्या होता है? लाइसोसोम का निर्माण होता है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए
राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन सही है। जंतु कोशिका में छोटी, जंतु कोशिका में राजधानी क्या होती है? छोटी होती है, जबकि पादप कोशिका में बहुत बड़ी होती है। सेकंड देखिए, ये केवल पादप कोशिका में उपस्थित होती है, नहीं, ये गलत है। ये जंतु कोशिका में उपस्थित होती है, लेकिन क्या होती है? छोटी होती है। पादप कोशिका में क्या होती है? बड़ी होती है। देखिए थर्ड नंबर देखिए, ये एक कोशिकीय जीव में अनुपस्थित होता है, नहीं, ये एक कोशिकीय जीव में उपस्थित नहीं होता है, ये सब में होता है। इनमें से कोई नहीं, ये गलत है। क्या होता है? ये पादप में छोटा होता है, जंतु पादप में बड़ा होता है।